नमस्कार दोस्तों, very good evening to one and all. This is Tejpal Shan before you to impart my views on the very important issues that is ongoing nowadays. आज सभी को मालूम होगा कि इज़राइल, ईरान और यूएसए का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है साउथ एशिया में या मिडिल ईस्ट में, वो आज 11वें दिन में एंट्री कर चुका है। ऐसे में पूरे वर्ल्ड के सामने काफ़ी चैलेंजेस आ रहे हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू ऑयल गैस सप्लाईज। आपको मालूम होगा कि हाँ, कुछ एक्सपर्ट्स की माने तो उन्होंने कहा है कि ये जो ऑयल का क्राइसिस है, भारत का जो स्टॉक है वो ज़्यादा 25 दिन का मैक्सिमम महीना बताया जा रहा है। तो ऐसे में जो हमारे पास जितने भी मशीनरीज हैं, लेट इट बी व्हीकल, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, ट्रेन्स, इवन एयरप्लेन्स, तो इसमें ये सारे के सारे ठप हो सकते हैं। ये बिग क्राइसिस है माय डियर फ्रेंड्स। आपको मालूम होगा जैसे जैसे ये कन्फ्रंटेशन बढ़ रही है तो इसके लिए इंडियन मार्केट्स का क्या हाल हो रखा है हमसे, वी आर वेरी मच अवेयर ऑफ इट एंड वी आर कीपिंग एन आई ऑन इट एज वेल। सो 18.5 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो चुके हैं इंडियन मार्केट के। और ऐसे में, ऐसी सूरत में मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो जल्दी पैसा बनाने के चक्कर में एक थीम अप्लाई करते हैं कि जब मार्केट क्रैश होता है तो अधिक से अधिक बाई करना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि ये वार कहाँ तक जाएगी, बिकॉज जो दोनों रिवाल्वरीज या कन्फ्रंटेशन कंट्रीज़ के जो एक्सचेंज हो रहे हैं कम्युनिकेशन, वो ज़्यादा डरावने हैं। जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मैं ईरान को इतना ज़्यादा इन्वेजन करूँगा, 20 टाइम्स मोर देन दैट ही हैज़ नेवर एज्यूम्ड ऑफ इट। दैट मीन्स बिकॉज आपको पता है जो वॉर चल रहा है, इस दरमियान में ईरान कहीं बैकफुट पे अभी नज़र नहीं आ रहा है, जैसा सोर्सेस के हवाले से हमें मालूम पड़ा है। इसमें यूएसए की अजम्पशन से बाहर है जो लॉसेज हो रहे हैं, लेट इट बी मैन पावर, इकोनॉमिक्स फेल्योर। अराउंड $6 बिलियन अमेरिका गवा चुका है इस वॉर में। तो ऐसे में जो कम्युनिकेशंस हो रही हैं, जियोपॉलिटिक्स जो व्यूवर्स हैं, और जो दोनों साइड से इसमें म्यूचुअल कोई एग्रीमेंट भी बनता नज़र नहीं आ रहा है। ऐसी सूरत में शेयर मार्केट में अनस्टेबिलिटी आना इन वेरी न्यूर फेजर, इट इज़ वेरी फिजिबल। सो आपको बी अवेयर ऑफ इट, बिकॉज इतना अनसर्टेन इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया है। अब आप कहोगे कि इंडियन पे क्या इम्पैक्ट आएगा। माय फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू, ये जो जियोपॉलिटिकल क्राइसिस है इसका काफ़ी इम्पैक्ट यूरोपियन यूनियन पे गिर रहा है। जैसा व्लादिमीर पुतिन, रशियन प्रेसिडेंट का आज ट्वीट देखा होगा, उन्होंने कहा है कि तो दरवाजे पे आए और हमारा डोर बंद कर रहे हैं, उससे पहले ही हम अपना डोर बंद कर देंगे, मास्टर निकले। उन्होंने कहा यूई को हम अपनी ऑयल सप्लाई बंद कर देंगे। ऐसे में आई होप कि आपको मालूम होगा कि स्टेट ऑफ हार्मुज, जो ओमान और ईरान के बीच में जो पर्शियन गल्फ का एक जोन है, जहाँ से अराउंड 25% ऑफ द वर्ल्ड्स फ्यूल वहाँ से ट्रांसपोर्ट होता है। इट इज़ ऑल एंड ऑल अंडर कंट्रोल ऑफ ईरान, एंड एक्सेप्ट चाइना एंड रशिया, no one country is allowed on certain terms and conditions. India is excluded, you know well. So it is to be kept in consideration amply. And amid the crisis ongoing between USA, Israel and Iran, you will be surprised that India's stupid, you can call it decisions or stupid diplomatic stunt, वो स्टांस है। जैसे मैंने किसी सोर्सेस से आज पढ़ रहा था, उसमें ये नोटेड है कि हम अपना जो नेबरिंग कंट्री है बांग्लादेश, जो 2% का बांग्लादेश, जो वहाँ पे जिनोसाइड कर रहा था ऑन बेसिस ऑफ रिलीजन,
जो रेपिस्ट वहाँ पैदा हो रखे हैं, रास्कल्स, ब्लडी फकर्स, सॉरी टू से यूजिंग सच वर्ड्स, और उनको हम ऐसे अमिड क्राइसिस में, ऑन द अदर हैंड यूएसए हमें ये परमिट करता है कि इंडिया कैन बाय रशियन ऑयल फॉर 1 मंथ, वी आर प्रोवाइडिंग यू वेवर, यानी तुम्हें एक छूट दे रहे हैं, कोट एंड अनकोट। तो ऐसी स्थिति में एक न्यूज़ आई है कि हम 5,000 टन ऑयल बांग्लादेश को भी प्रोवाइड करेंगे। उनको चावल भी दे रहे थे, प्याज टमाटर भी दे रहे थे, और उनका जो एंटी इंडियन स्टांस था, जो यूसुफ था, वो अमेरिका CIA का पालतू कुत्ता, वो इंडिया को आंखें दिखाने लग गया, और वो यहाँ तक मना कर दिए कि हम इंडियन सॉइल पे क्रिकेट मैच नहीं कराएंगे। इट इज़ वेरी सेम, एंड हमारी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है क्या? सो IT सेल और ब्लाइंड स्पॉटर्स ऑफ गवर्नमेंट, we do respect our government because we are a sovereign country. We must respect our territorial integrity. We must have faith in government actions. But we can observe the things without our common sense. ऐसे में ये कैसी डिप्लोमेसी है? आप अपने नेबरी कंट्री को, जो वहाँ पे CIA बैठ के ऑपरेट करती है और हमारी टर्मोइल क्रिएट हो रहा है, और हमने देखा है सभी ने ओवर लास्ट फ्यू ईयर्स, वहाँ पे अपना नेबरिंग, हमारा एनिमी कंट्री, उनके साथ मिलिट्री एक्सरसाइज में इन्वॉल्व होता है, और ऐसी सूरत में हम उनको टेल दे रहे हैं, जब हमारे यहाँ पे खुद का जो सप्लाई चेन है वो अब डिस्टर्बड है, और मे बी इट इज़ मोर लाइकली टू गेट डिस्टर्ब्ड इफ वॉर गेट्स ऑन। Likewise, this is, I think, this is the biggest stupid things ever. My friends, आप ये कहोगे कि जो गवर्नमेंट में बड़े लोग बैठे हैं वो सब जानते हैं, क्या उतना जानते हो? या ऑफ कोर्स आई डू एग्री विद यू, हम उतना नहीं जानते हैं, पर हम इतना भी स्टूपिड नहीं है कि हमको समझ में नहीं आ रहा हमें, तो वो उतना जानते हैं। तो ये आर्ग्यूमेंट है कि वो सब जानते हैं, तो इतना सा आर्ग्यूमेंट जस्टिफाइड है क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर जस्टिफाइड है तो वेल एंड गुड, हमें कहाँ जाएंगे भाई, कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसे में आप मुझे, अपने व्यूवर्स से मैं अपेक्षा रखता हूँ, बिकॉज यू माइट हैव विजिलेंट टुवर्ड्स द जियोपॉलिटिकल थिंग्स एंड द ऑनगोइंग क्राइसिस across the globe. So it is my urge to all of you to give your opinions here in the particular regard. Thank you so much. Jai Hind, Jai Bharat.